वफाकी वज़ीर कानून इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे कानों में गूंजता है जब भी ऐसी कोई सूरत हाल होती है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किरायादार हैं, जाती मकाम थोड़ी है। तो हम तो किरायादार हैं, इज्जत से रहेंगे, मालिक मकान की भी इज्जत करेंगे, तो इसी में भला है। और मालिक मकान वो हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी आपको दी है, और जमहूरी हुकूमतों में मालिक मकान अवाम है पाकिस्तान के, कोई और नहीं है। और हमें इस जोन से निकल आना चाहिए कि आज हम हैं तो हम ही रहेंगे, ये बिल्कुल इस तरह नहीं है। मीर साहब ने बड़ी मुनासिब बात की कि जब आप अपोजिशन में थे तो आपने पीका को भी क्रिटिसाइज किया, जब आप हुकूमत में थे आपने पीका बनाया, जब उसको मजबूत किया, मुझे याद है उसमें कुछ डायरेक्शन भी हैं। मीर साहब इशफाक जट केस है मेरे ख्याल में, जिसका आप हवाला दे रहे थे। 501 के ऊपर बिल्कुल वजारत दाखिला ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन मैं कोई क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की जो एक बुर्दबारी है उनकी, उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट में इसे इनफॉर्मली डिस्कस किया, और यही वजह है कि वो मुसवदा जो है वो मुसवदा ही रह गया, वो कानून की शक्ल में सामने नहीं आया। तो कोशिश ये करते हैं कि अपने हिस्से की शम्मा जिस हद तक जलाई जा सकती है वो जलाए, और इन खित्तों में सियासत को जो दरपेश मसाइल और ख़तरात हैं उनसे कोई वाकिफ़ नहीं, सब वाकिफ़ हैं आप, और उन पर कोई पर्दा नहीं है। मुझे ये बात कहते हुए कोई यार महसूस नहीं होती कि मामलात जब तीसरे घर में जाते हैं, चाहे वो सिविल इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, उसके बुनियादी तौर पे कसूरवार हम सियासतदान खुद हैं। क्योंकि जब हम आपस में बैठ के बात करना शुरू करते, बात बंद कर देते हैं, डायलॉग नहीं करते, लॉजिक से बात नहीं करते, दूसरे को सुनना नहीं चाहते, दूसरे को रगड़ा लगाना चाहते हैं, तो जाहिर है फिर तीसरी कुव्वतों को मौका मिलता है। हमें सियासत में डायलॉग के फ़रोग़ के लिए, बुर्दबारी के लिए, बैठ के मसाइल को हल करने के लिए रस्ते बनाने चाहिए। और आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, बतौर पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि आज इस कल्चर की सख्त ज़रूरत है। और अभी भी मैं कहता हूँ कि बहुत नुकसान नहीं हुआ, अभी भी मौका है कि अगर हमने इस मुल्क को चलाना है, इस मुल्क की जो बर्बाद तरीन मईशत है उसको अगर रिवाइव करना है, तो जो पोलराइज्ड माहौल आज है इसमें ये कभी रिवाइव नहीं होगी। हम और नुकसान और घाटे खाएंगे। खुदा के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में बसने वाले लोगों की बेहतरी के लिए आज भी वक्त है कि सियासी अकाबरीन जो हैं, वो चाहे हुकूमती इत्तेहाद से हैं या अपोजिशन से हैं, वो कुछ अरसे के लिए बैठें, डायलॉग करें। जैसे उन्होंने कहा था मसाके मईशत, अब शायद वो मसाके मईशत नहीं भी होता तो कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाएं कि वो बैठ के चीज़ों को, ताकि जो इंटरनेशनल फोरम्स और इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनको ये पैगाम जाए कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी होगी एज़ फार एज़ द पॉलिसीज़ आर कंसर्न। दोस्त ममालिक को ये पैगाम जाए कि जो आज वादे हो रहे हैं कल आने वाले भी उनको पूरा करेंगे। मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, इस हुकूमत ने सियासी नुकसान उठाया इस वजह से कि जो रियासत के किए गए वादे हैं, जो रियासत की कमिटमेंट्स हैं, उनसे हम इनहराफ न करें, लेकिन इसमें कॉन्टीन्यूटी की ज़रूरत है। हम अपने आर्जी फ़ायदों के लिए अपना वोट बैंक की फ्लक्चुएशन को सामने रखते हुए और उसमें उतार चढ़ाव देखते हुए हम कुछ ऐसे बयान दाग देते हैं और कुछ ऐसे फैसले मुसद्दक कर देते हैं जो कि रियासत के लिए नुकसानदेह होते हैं। ये मुल्क है तो हम सब हैं, ये मुल्क आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं दोबारा एक बार फिर अपने साफ़ी भाइयों से दिल की अथाह गहराइयों से माजरत भी करता हूँ। आपका शिकवा और आपकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है, मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा, लेकिन मैं इस यकीन के साथ यहाँ से जा रहा हूँ कि राना साहब भी ज़ीरक आदमी हैं, वो ख़ुद पेचो खाम से और नशेबो फराज से बहुत दफ़ा गुजरे हुए हैं कि कल ये मामला अदालत पे ना आए तो ज़्यादा बेहतर बात है। मैं अदना सी कोशिश करूँगा कि क्योंकि आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, बार एसोसिएशन का, चोली दामन का साथ है, मैं डायरेक्टली अगर इस पोजीशन में ना हुआ प्रोसीजरल चीज़ों की वजह से, तो व्हाट आई कैन डू
میں اور ملک نوید صاحب مل کے کوئی ایسا راستہ نکالیں گے کہ جو آپ کے ایشوز ہیں یہاں پہ ان کو حکومت اور بار ایسوسی ایشن کے تعاون سے بٹوین دا لائنز ہم حل کر سکیں، اور اس میں جو ایک ڈیسنٹ انشاءاللہ العزیز کنٹریبیوشن اور کوشش ہوگی وہ میری وزارت کی طرف سے بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے یہ رشتے اسی طرح قائم رہیں۔ میں ہمیشہ اویلیبل ہوتا ہوں۔ آج بھی میر صاحب نے کہا اس ماحول میں آ گیا، میں بلکہ آ کے خیال آیا کہ آج کاڑے نہیں سن پا کے رہنے چاہیے لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے یہ دوبارہ سوچ نہیں آئی کہ یہ پچھلے 5-6 دن میں ماحول بنا ہے تو اسے آگے پیچھے کر لیں یا کر کے، اس لیے کہ میرے خیال میں ایک دوسرے کی بات سننی اور ایک اپنا جمہوری حق ایکسرسائز کرنا احتجاج کا اور اس کے ازالے کی کوشش کرنا، یہ وہ کلچر ہے جو ہم سب کو اکٹھا بھی رکھے گا اور آگے بھی لے کے جائے گا۔ آپ سب کی عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ میں ہمیشہ اویلیبل رہوں گا، جب بھی کوئی ہو مسئلہ۔ میرے نمائندے یہاں پہ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہیں، یہ برج کا کام کریں گے۔ آئی ایم جسٹ اے فون کال اوے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں صحافیوں کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے۔ نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتحادی حکومت ملک کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہے۔